पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। दूसरा बयान, सीएम के अमेठी दौरे पर साधा निशाना। अमेठी की जनता समझती है कि एक है पर्ची के मुख्यमंत्री, दूसरी है मोदी के रहमो करम पर। यहां तक पहुंची स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी केवल महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन जब से सरकार में आई हैं तब से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। कम वोटिंग का सबसे बड़ा आधार मोदी के प्रति विश्वास खत्म हुआ है। बहनों ने कम वोट इसलिए किया है क्योंकि उन्हें वादे के अनुसार 3,000 नहीं मिले। आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये बयान दिया अमित शाह और मोहन भागवत ने। अगर आरक्षण खतरे में नहीं है तो आखिर ये बयान क्यों देना पड़ रहा है? निजीकरण से खत्म हो रहा है आरक्षण। इनके बयान केवल दिखावे के हैं। बीजेपी के अंदर लीडरशिप को लेकर भारी असंतोष है। अपने अंतिम समय में ही बीजेपी जीतू पटवारी, जिस तरह बीजेपी के उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है, देश में राजतंत्र लागू हो जाएगा। जीतू एमपी में ताबड़तोड़ दौड़े करेंगे। राहुल गांधी। जीतू पटवारी का बयान, एमपी में 3 सभाएं करेंगे राहुल गांधी। 30 अप्रैल को मुरैना, 1 मई को झाबुआ और 7 मई को बड़वानी में करेंगे जनसभा। शिवराज सिंह चौहान ये बताने में लगे हैं कि जो मेरा राजनीतिक एक तरह से अवरोधक आया है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये बताना क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि जो बीजेपी की धारणा है, मोदी जी की धारणा है विपक्ष को लेकर तानाशाही की, वो पार्टी के अंदर भी है। और जब पार्टी के अंदर भी है तो वो चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता हो जो उनके समतुल्य थे, एक दिन उन पे सब पे प्रहार हुए, उसमें शिवराज जी भी एक। तो मैं मानता हूँ कि ये अंदरूनी बात है, हमें इस पर बोलना नहीं चाहिए। आज स्मृति ईरानी के साथ मोहन यादव जो है उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, क्योंकि यादव समाज की बात दोनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में जो 5 न्याय गारंटी की बात की थी वो पूरी नहीं हुई। और आदरणीय स्मृति ईरानी जी भी टंकी माथे पे ले लेके दौड़ रही थी, सर पे ले लेके दौड़ रही थी। वो गैस सिलेंडर भी 1100 का हो गया है। तो दोनों का झूठ है। तो मैं समझता हूँ अमेठी की जनता समझती है इस बात को कि एक पर्ची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी की पसंद, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के ही रहमो करम पे यहाँ तक पहुँची स्मृति ईरानी जी, जो प्रदेश और देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब से कुछ नहीं करती। देश के 75 साल के अमृत महोत्सव के वर्ष के चुनाव में देश में अच्छे दिन का सपना था, वादा था। देश में बहस है आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। देशवासियों, कल अमित शाह जी का और मोहन भागवत जी का बयान आया कि हमें आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। ये बयान देना क्यों पड़ा? अगर आरक्षण को खतरा नहीं होता तो प्राइवेटाइजेशन जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम का हो रहा है उनका आरक्षण समाप्त हो रहा है। दोषी कौन है? अमित शाह जी जवाब दोगे इसका? आपके अनंत हेगड़े ने कहा, आपकी दिया मिर्जा ने कहा, आपकी लल्लू सिंह जी ने कहा, अभी जो और भी कई नेता आपके हैं लाइन में जिन्होंने अलग अलग, अरुण गोविल जी ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए इसलिए कि हमें आरक्षण समाप्त करना है या हमें संविधान में बदलाव करना है। तो मैं मानता हूँ जो आरक्षण समाप्त करने की बात हमारे प्रमोद कृष्णन जो भी मोदी जी के साथ चले गए उनने भी कही है, तो ऐसे लोग आपके साथ क्यों हैं? तो मैं फिर से देशवासियों समझो इनके बयान को, ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत है जो इनके दूसरी पंक्ति के लोग समय समय पे कहते हैं। इनका इतिहास भी ऐसा ही है, आरक्षण विरोधी। हमेशा अगर पन्ने पीछे ले जाओगे तो आरक्षण के खिलाफ ये सब मिलेंगे जो आज आरक्षण की वकालत कर